इतना पुंगरा देते ना बुलादी क्या करने वाले हैं हनुमान जी, लंका फलाना ढिमकाना। वाह 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 वाह, इन्होंने मेरी तारीफ की, मुझे आपकी नजर में उठाया, भगवान इनको उठाए। और नजर में कहाँ ले जाते हो आप बात को यार, अपने हिसाब से मत चला करो। वो बैठ जा भाई। अच्छा वो हमारे वाले कहाँ गए सरपंच साहब? क्या बात है सरपंच जी, बड़ा जोरदार मस्त जोर लगा लगा के है जो अब आपके सामने है, जो है वो कहते हैं। कोई चुनाव थोड़ी है, सब्जी मंडी बना दिया आपने। हमारे तीन चार कलाकार तो तबला लेके निकल लिए पीछे से। अच्छा भाई, मैं कोशिश करी भगवान की दया से पूरी दुनिया घुमाऊं, हर एक के सवाल होता है छोटू भाई। किसी के मन में कोई सवाल है कि जान कौन देगा अब? किसी के मन में कोई सवाल, किसी के मन में कोई सवाल। तो एक सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने दिलीप भाई साहब से बात की जब मेरे गांव आए घर पे। मैं कोई कलाकार बन के नहीं आया, दिलीप जी से मेरा बहुत पुराना भाईचारा है, रिश्ता है। एक बार जोरदार तालियां इस भाईचारे के लिए। मैं सिर्फ आपके प्यार के सबके आया हूँ। अभी सुनीता स्वामी गा रही थी, मनड़ा जीवड़ा छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, पलट दो, कुछ नहीं। अब छोटू सुनाएगा आपको, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, यहीं रह जाएगा, हाथ का मेल है। इनको जब पेमेंट करो 150 रुपए कम रह जाए, ये डांग निकाल लेते हैं। बोले ऐसे कैसे? हाँ गिनते हैं भाई सब, लिफाफा बाहर टेंट से निकलते ही 150 रुपए कम हो, डांग बजा लेते हैं। वो कहते जी क्या है, आपका मेल है, पैसा आनी जानी कुछ नहीं, यहीं छोड़ दो। कि तो बाबा जी क्या करें, हमें दे दो। तो मेरा सवाल ये था, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सर पे हाथ फेरने का अधिकार या तो माँ का होता है या बीवी का होता है ना? माँ आशीर्वाद स्वरूप सर पे हाथ फेरती है, बीवी प्यार से सर पे हाथ फेरती है। ओ भाई बैठ जाए यार, तेरे घूमन फिरन खातिर टांग लगाई है, भगवान तो बैठन खातिर भी कोई सामान लगाए बोलो। हाँ आराम हो गई, इस्तेमाल कर। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सर पे हाथ फेरने का अधिकार या तो माँ का होता है या पत्नी का होता है। माँ आशीर्वाद स्वरूप हाथ फेरती है, पत्नी प्यार से सर पे हाथ फेरती है। माँ जब सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। लेकिन मैं ये अपनी तरफ से अंदाजा लगा रही हूँ, अभी आपके सपोर्टर, आपके वोटर नहीं क्या करूं। तो माँ जब सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और बीवी जब सर पे हाथ फेरती है तो इन्होंने अंदाजा लगा ही लिया, मामला उजड़ ही जाता है ना। तो आपका नुकसान देखते हो लग रहा है पूरे मोहल्ले ने हाथ फेरा हो। तो सवाल ये था कि कितनी बीवियां हैं, जितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से। देखो है तो सरपंच वाक्य में। जोरदार तालियां भाई के लिए। बैठो एक बार सरपंच जी। भाई जी, दिलीप भाई जी, 6.5 फुट का और जे किंग जानता जानता ऊपर पड़ गया, 2-3 शहीद हो जाएगा। हाँ छोटू सिंह राव ने तो बिये ही के हो के भाई जी थे, 5-7 मिनट बाद उठ जाइयो, 5-7 मिनट बाद उठ जाइयो, अनठाओ भी गद्दो भी सांस ले ले बापड़ो। सो एक बार दिलीप जी के लिए जोरदार तालियां। हमारा इतना प्यार, इतना भाईचारा, हमारे पीलीबंगा शेख साहब है, भूप सिंह जी सहारण तो हमारे कॉमन फ्रेंड है। तो आज उनकी बदौलत आप सबसे रूबरू होने का। चौधरी मैं कहूँ बैठ जा, तेरी जोत कमजोर है चौधरी, तेरा सड़ाई फेरनी पड़ेगी। भाई बनाओ सारा नीच करा लाएगा सारा। तो मैं क्या क्यों थारे जेठ लगे थे आपके दो ख्याल जी कैसी तो मानागा मैं ख्याल जी के कोई गोल मना बैठा झूठी बात। हाँ यही फालतू बात कर, कोई खराब नहीं। मेरी घराली कौन मानना बोला, मेरे टाबर की कौन समझे, ठीक है नहीं। तो भैया छोटा सा नाम मेरा ख्याली, आपकी समझ में आ गया? मेरे आज तक ही नहीं आया। सबसे बड़ी दिक्कत होती है तो फोन आता है कि कौन बोल रहा है, मैं ख्याली, कौन ट्राली
मैं कहा नहीं भाई साहब ख्याली। अच्छा प्याली 2-3 बार बताना पड़ता है। एक को मैंने वैसे ही बोल दिया, मैं कहा भाई साहब आपका नाम क्या है? वो शुरू हो गया, बोले ततन 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 तेरा नाम क्या है? मैं कहा जी नाम तो, मैंने पूछा भाई तेरा नाम क्या है? तो वो शुरू हो गया, बोले मेरा नाम ख्याली है। ततन तेरा नाम क्या है? मैं कहा जी नाम तो मेरा भी ख्याली है, पर मैं इतने खेल नहीं करता जितने तू करता है। तो ऐसे कई बार दिक्कत आ जाती है। हम गांव में छोटे छोटे थे, क्रिकेट खेलते थे, तो हमारा जो कप्तान था वो अकेला था। तो कैप्टन आया, बोला हाँ मांगो हेड या टेल? बोले फेंको। बोला नहीं मांगो हेड या टेल? बोले फेंको। उसने फेंका, बोला मांगो यही है, यही ऊपर आ गया, वही मेरा। एक बंदे ने रामायण छापी, एक सेल्समैन ने भाई साहब 30 दिन में 30 बेची, बाकी ने किसी ने 2, किसी ने 4, कंपनी ने बुलाया, उसको सम्मानित किया। बोला भाई यार तुम तो बहुत बढ़िया है, 1 महीने में 30 रामायण बेच दी। बाकी ने 2-2, तेरे पास ऐसा क्या मंत्र है? वो बोला साहब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं घर पे जाता था, बैल बजाता था, सब आते थे, मैं कहता था रामायण है, खरीदनी है कि पढ़ के सुनाऊं? वो खरीद लेता था। उसको पता है भी इस बंदे ने पढ़नी शुरू कर दी, ये 6 महीने खत्म नहीं करेगा। तो ऐसे छोटा सा नाम ख्याली शुरुआत मेरे दादाजी ने रखी है। हर एक परेशान होते हैं यार ये नाम क्या है। ओरिजिनल नाम पुराने आप देखोगे भियाराम, बोमाराम, पुरखाराम, ख्याली राम, यही मिलेंगे। और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मेरा छोटा सा गांव है बड़ोपल, जहां मैं पैदा हुआ। हालांकि मैं वहां पैदा हो नहीं रहा था, नहीं मेरी बात पहले अमेरिका चली थी। फिर मैं सोचा यार वहां से आना जाना कहाँ, बुक्कनसर जैसा गांव मिलेगा, लोग प्यारे इतने मिलेंगे, तो मैंने कोशिश की, फिर मैं वहीं पैदा हुआ। और माहौल हमारे गांव का भी बुक्कनसर जैसा ही है। हमारे 2 कच्चे कमरे थे, उसमें गुरुजी की फैमिली रहती थी। आगे एक नीम था, नीम के नीचे हमारी क्लास लगती थी। सूरज इधर से आया, हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे, सूरज इधर आया, हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे। उस नीम के भाई साहब हमने इतने चक्कर काटे, हमने वैज्ञानिकों को बुला के बोला लिखो धरती गोल है। और आपको पता है कि गांव के और शहर के माहौल में कितना फर्क होता है। ये मुझे मौका मिला दोनों चीजें देखने का। चंडीगढ़ रहा बहुत साल, बॉम्बे रहा बहुत साल, अभी भी आना जाना लगा रहता है। तो इतना मैंने फर्क देखा कि शहर के बच्चे भाई जी लाल पीला या गुलगुले वर्गा, ये जी करवन गोदी लिया किस तरह छोटा छोटा टाबर क्यों को नहीं हुआ? दिन का उठते ही घर की मिक्सी, घर की गाजर, घर को जूस, जूसू पिए, जूसू। अजय बेटा जूसू पिए मेरे बेटा। तो वो जूसू पिएगा, वो क्यों नहीं लाल पीला रहेगा? हमारे वाले कैसे लाल होंगे? उठते ही सुबह इतने माँ आएगी, बाकी क्या है बेटा, क्या लेगा? चाय। शेर की 1 गिलास चाय पी के एक ही आंख खुलती है। क्या हुआ? और पियो। दूसरी पीने के बाद दूसरी आंख खुलती है। तो इतना छोटा छोटा फर्क है ना। बड़े शहरों में इंग्लिश मीडियम स्कूल, एसी बसें, एसी क्लासरूम, गोरी गोरी मैडमें, टापर जा टॉप स्कूल का नहीं माने भाजी 3 जना घरों गुरुजी चक्कन खातर भेजता कभी ले चक के क्यों? काड़ो सो मास्टर डोमोटो पेट, एक आंख दिखा को नहीं, मुख को मारतो ये घुसंड बेड़ा कर दे तो आंतड़ा किंग स्कूल जाने जी करे थे। तो अब एसी कमरा, एसी बसा, एसी क्लासरूम, गोरी गोरी मैडमा, टापर दड़ा छंट टाप। छोटी सी गलती बनी, टापर ने नोट लिख दिया कि विजिट माय ऑफिस। चाहे बाप कलेक्टर पब्लिक प्रिंसिपल के सामने पेश होना पड़ता है। हमारे ऐसा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार मेरे जमाने में मेरे गुरुजी ने नोट लिख दिया भाई कि इसको नहला के भेजा करें, इसमें बहुत बदबू आती है। तो मेरे बाप ने जवाब भी ठोक के लिखा कि हम बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, सूंघने नहीं भेजते।
तो कृपया करके आप बच्चे को पढ़ाया करें, सूंगा ना करें। तो भाई साहब ऐसे माहौल से निकले हम, क्या करें। हमारे जो गुरुजी थे वो साथ में डॉक्टर भी थे, पार्ट टाइम में डॉक्टरी भी करते थे। 4-5 चप्पल जूतों के जोड़े भी रखे हुए थे, पेट्रोल की शीशी, डीजल की शीशी वो भी बेच लेते थे, क्योंकि एक आधा कोई गांव में मोटरसाइकिल आता था कभी कभी। अब जी गुरुजी ने जनरल स्टोर बना रखा था। रात को एक दिन खड़का गेट, बूढ़ी आई, बोले बाबा दुख है पेट, और पेट दर्द शुरू हुआ तो गुरुजी बोले, डॉक्टर साहब बोले जी मैं क्या, आंख मसलते मसलते दवाई वाली शीशी हाथ नहीं आई, पेट्रोल वाली आ गई। बड़ा इंजेक्शन ठोका, डस्ट टाई स्टार्ट। आगे डॉक्टर पीछे ताई दिया, गांव का गेड़ा, लोगों ने बुलाया, रहे आओ आओ जल्दी आओ, ताई फरार हो रही है, बाज रही है। लोग बाग पीछे भागे, ताई नहीं आता ही। ट्रैक्टर निकाल लिए, आगे ताई पीछे ट्रैक्टर, दे गांव का गेड़ा, दे हाथ कैसे आए, ट्रैक्टर डीजल पे, ताई पेट्रोल पे। सुबह 4 बजे पड़ी तो बोले छुट्टा मार के भी, छुट्टा मार के भी, अब पकड़ो पकड़ो। तो ऐसे माहौल में, ऐसे गांव में, ऐसी जगह पे पैदा हुए, तो आपको पता ही है कि वहाँ कलाकारी सीख सकते थे, और तो कुछ ज्यादा था नहीं। हालांकि पढ़ाई से मुझे बहुत प्यार था, पढ़ाई से इतना प्यार था कि 3 साल तो मैं 10वीं में रहा। फिर गुरुजी बोले बेटा PhD थोड़ी करेगा 10वीं में। तो मैं 93 में मैंने जीवन में एक ही चीज पढ़ी, वैसे क्या 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 पढ़े, किताब पढ़ने सीख गया। दूसरा मैं किताब पढ़ने सीखने के बाद एक हरिशंकर परसाई का चैप्टर था कि अगर आप 70-80% नंबर है तो बढ़िया पढ़ाई करो, नौकरी लग जाओगे, अच्छे ओहदे पे पहुंच जाओगे, नहीं तो आप अपने काम के कारीगर बनो। मैं किताब बंद घरे आ गया, मगा जी अब कारीगरी बनना है। बाबू मेरा दोरा काटा, सिलाई मशीन ला दे, परचून की दुकान करा दे, मगर ना बनना कारीगरी है। तो मैं श्री गंगानगर चला गया, 1 साल वहां गार्ड की नौकरी की, बड़ा ठीक ठाक थोड़ा गंगानगर के बारे में जानकारी हुई, तो कपड़ा मिल में नौकरी लग गया। जब कपड़ा मिल में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो बड़ी थोड़ी मुश्किल थी, कभी स्टेशन पे सोया, कभी गुरुद्वारे में सोया, कभी पंचायती धर्मशाला थी, वहां टाइम निकाला भी। चलो 45 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। अब सब बढ़िया JCT मिल की नौकरी, कमरा ले रखा, वहीं रह रहा हूँ। कई बार नजर लग जाती है, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये हाथ मशीन में आ गया, ये 13 जगह से टूटा, 13 ऑपरेशन हुए, 13 महीने हॉस्पिटल में रहा, 8 ऑपरेशन हुए, कई डॉक्टर काम करना सीख गए थे। हाँ मैंने आई में नहीं खोलना था भाई जी का तार का लगा, कभी का पेच का लगा, मैं बेलो यूं थे, काम सीखो। 13 महीने मैंने अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली, कहीं न कहीं बसाए रखिए। तो जीवन में जहां मौका मिले वहां कभी पीछे मत रहना, और जब टेंशन आए दुगना काम शुरू कर दो कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। जीवन में टेंशन है, परमात्मा देता रहता है, इम्तिहान होते रहते हैं, सबका सामना करना चाहिए, खुल के करना चाहिए। भाई साहब तेरे नुओं गुड़ तो सारा देख लियो। हाँ अब बैठ जा, वेरी गुड, बहुत शानो आदमी। एक आंख मीचते हैं फिर फोटो खींचते हैं। तो अब राजस्थान का कल्चर बहुत रिच है। देखो ना रावणा कैसे राजस्थानी पगड़ी सतरंगी पहन के बैठा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस भजन गायकी के युवा राजकुमार के लिए। तो हमारे राजस्थान की पहचान पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी है कि दुनिया में 200 देश है और 200 देश के टूरिज्म यहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं हर कंट्री के घूमने के लिए। तो पिछले दिनों क्या हुआ दिलीप जी, मेरे गांव में अंग्रेज आ गए घूमते घूमते। अब गांव वालों ने धक्का मार के मेरे को आगे कर दिया, बोला दिस इज बॉम्बे स्पीको। अब स्पीको क्या, मेरे तो नाम से ही टेंशन शुरू हो जाती है। और वो अंग्रेजनी ने सबसे पहले यही पूछा, व्हाट इज योर नेम? जी माई नेम इज ख्याली। ओह वाओ, काली। मैं काली नहीं बहन जी, ख्याली। हाँ आई नो काली। मगर ठीक है, तू समझ भी, ठीक है। किसने रखा ये नाम? अब नाम का मैं कौन रखा है? मैं कहा जी जिसने मेरी माता जी को रखा उसने मेरा नाम रखा। आई मीन से माई डैडी जी। ओके नाइस, वेरी गुड। तुम पैदा कैसे हुए? मगर कैसे हुए क्या मतलब, तू हादसा पूछ रही है का तरीका पूछ रही है? नो नो, आई मीन से तुम पैदा कहाँ पे हुए? हाँ जी राजस्थान।
इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? मगर पार्ट पुर्ट नहीं, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। बोले नो पहले कौन सी जगह पे पैदा हुए? मगर जी चारपाई पे। बोलो व्हाट इज चारपाई? अंग्रेज नहीं परेशान होगी, व्हाट इज चारपाई? मगर यू डोंट नो चारपाई? कहते नो। मगर चारपाई इज देसी बेड विद 4 पावा। Children jumping on चारपाई, then daily going. Father eyeing, cussing. This is चारपाई. Okay, nice. तुम कितने बहन भाई हो? मेरे को गांव वाला ने बोला था अंग्रेजों से दबना नहीं है, चक्के रखना काम। कितने बहन भाई हो? मगर 12। 12? मगर यस। फादर क्या करते हैं? मगर यही करते हैं। तो बोले 12 12। मगर यस। बोले तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे। मगर हम सही बोलते हैं भाई, 12 में से 2 तो अच्छे निकलेंगे। तो बोले तुम्हारे फादर को हम बजा दो मेडले को विचार। तो बोले तुम्हारे फादर को किसी ने समझाया नहीं? मगर नो। परिवार नियोजन से एक नर्स आई थी, उसने मेरे बाप को 2.5 घंटा समझाया, फिर मेरे बाप ने 1.5 घंटा उसको समझाया। तो 2 बच्चे उसके भी हैं, टोटल 14 हैं। हेलो माय गॉड। तो मेरी माँ और सच्ची कहानी है भाई जी। हमारी वहाँ हकीकत घटना है, आपको मजाक लग रही है। तो मेरी माँ आके डांटने लगी, क्या हो गया? 1 घंटा भी जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं, बापड़ों को ना चाय पूछा, ना खाना पूछा, ना रोटी पूछा। माँ ने फटाफट बाजरे की रोटी बनाई, ऊपर सरसों का साग। वो जैसे ही वो अंग्रेजों को दिया, ओ वाह, सिमट वाला पिज्जा। मगर नो सिमट पिज्जा, दिस इज बाजरा चपाती, ये वेजिटेबल। तो वो साग तो खा गई, चमची से रोटी लेके मेरी माँ के पीछे, आंटी प्लेट कहाँ रखूं? आंटी प्लेट। अरे मैं कहा यही तो खाना था। तो थोड़ी देर बाद नाश्ता करके बोले आई वांट सी योर विलेज। मगर चलो मैं आपको मेरा गांव दिखा लेता हूँ। गांव दिखाने निकला ही था कि ताऊ जी मेरे धोती कुर्ता पहन के आ रही है, क्योंकि राजस्थान का मेन कल्चर तो वही है। जैसे ही अंग्रेजों की नजर पड़ी, भाग के वो अंग्रेजों ने ताई की धोती पकड़ ली। जो ताऊ जा रहा था उसकी धोती पकड़ ली। व्हाट इज दिस? अब मेरे को टेंशन होगी, धोती की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस? मैं कहा दिस इज धोती। बोले व्हाट धोती? मगर धोती मतलब धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती। दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा। तो कहाँ से हवा आती, कहाँ हवा जाती, कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाती। ओके नाइस। धोती इज कंफर्टेबल कपड़ा, पैर के जाती, थक गया बिछा के सो जाती, ठंड लगा घुमा के ओढ़ लेती। ओके नाइस। आगे ताऊ जी का लड़का पजामा कुर्ता पहने, बाप के पजामा पकड़ लिया। व्हाट इज दिस? दिस इज धोती। मगर नो, दिस इज पजामा। हो व्हाट डिफरेंट धोती एंड पजामा? मगर धोती पजामे में थोड़ा सा ही फर्क है। धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलती हूँ पीछे से, तो खुलता है आगे से। तो थोड़ा आगे चले, गांव में आपको पता है ना, गोबर थाप देते हैं दीवार पे। वो जैसी अंग्रेजों की नजर पड़ी, ओ वाह, कैमरे निकाले, वॉल पेंटिंग। मगर नो वॉल पेंटिंग, दिस इज उपले। बोले व्हाट इज उपले? अब मैं फिर फंस गया, उपले की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट इज उपले? मगर जी उपले मतलब केक ऑफ गोबर। व्हाट इज गोबर? मगर भैंस का ओवरफ्लो। बोले व्हाट इज भैंस? मगर जी मिल्क पैक मम्मी। अब थोड़ा आगे निकले तो हमारे गांव के पीछे रेलवे लाइन निकलती है, और सुबह सुबह आपको पता है हिंदुस्तान की सारी रेलवे लाइनें बिजी होती है। तो वहां भी डब्बा लेके ना दूर तक बैठे थे लोग। वो जैसे ही अंग्रेजों की नजर पड़ी, उनके लिए वो चीज ही नहीं थी। ओ व्हाट इज दिस? और मैं कहा चलो छोड़ो, मैं कालीबंगा दिखाता हूँ आपको। नो टेल मी व्हाट इज दिस? और मैं कहा छोड़ो ना यार, गगर नदी दिखाता हूँ आपको। नो टेल मी व्हाट? वो बार बार पूछ रही है कि डब्बा लेके पटरी पे क्यों बैठे हैं? व्हाट इज दिस? मैं कहा दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोलो व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस? मगर ये लोग यहाँ सुबह सुबह फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। बोला जी वो नीचे बैठे हैं। मैं कहा ये राजस्थानी है, ये जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए नीचे बैठे हैं। तभी तो इनके बारे में कहा है कि सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो मन भावणो मारो राजस्थान, रंग रंगीलो मन भावणो मारो राजस्थान।
तो हमारे राजस्थान का रिच कल्चर बहुत रिच है। हमारे गांव की गलियों की सुंदरता इतनी अच्छी है कि पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व उस राजस्थान को, उस राजस्थान की धरोहर को देखने के लिए आता है। क्या है जीवन में है ना, कभी जिंदगी में कभी किसी चीज की ज्यादा मोटी मोटी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं पहली बारी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बता दिया आपको, 10वीं में गियर लग गया, ब्रेक लग गया था। तो मैं इंटरव्यू देने गया था, मेरा जीवन का पहला इंटरव्यू था भाई साहब। तो मेरा दोस्त मेरे साथ में, इंतफाक से पहले नंबर मेरा आ गया। तो जाति साहब ने कहा देश का प्रधानमंत्री कौन है? तो मैंने कहा जी अटल बिहारी वाजपेयी। उस टाइम वाजपेयी साहब थे। तो बोले देश आजाद कब हुआ? मैं कहा जी प्रयास 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। बोले यार शाबाश, पेट्रोल कहाँ से आता है? मैं इराक से। तो बोले कौन बनेगा करोड़पति का एंकर कौन है? मैं बोले अमिताभ बच्चन। बोले वाह यार। बाहर आया वो दोस्त, बोले बता क्या क्या बातें पूछ रहे हैं। अब हमने तो रट्टा मारना सीखा है। मैं कहा भाई उत्तर बताऊंगा, रट्टा मार ले। पहले अटल बिहारी वाजपेयी, प्रयास 1947, इराक अमिताभ बच्चन, इराक अमिताभ बच्चन, रट्टा मरवा दिया भाई साहब। रट्टा मार के आगे पहुंचे तो अपने दिलीप जी इंटरव्यू ले रहे थे और भाई ने पहले ही सवाल ठोक दिया कि आपके बाप का नाम क्या है? अगले ने रट्टा मार रखा था, बोला अटल बिहारी वाजपेयी साहब। बोला यार अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तो शादी नहीं हुई थी, तुम कब पैदा हुए? बोला सर प्रयास तो 1857 में शुरू हो गया था, बस वो सफलता 1947 में आके मिली। बोले यार ऐसा आदमी तो कहां से आया? बोले इराक से। अरे बोले भाई तू पागल है कि मैं पागल हूँ? बोले पागल दोनों ही नहीं है साहब, पागल अमिताभ बच्चन है। तो कई बार हम करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। मेरी जो कॉमेडी की असली शुरुआत हुई थी, सबसे पहली बार जब मैंने कॉमेडी की थी, ये माता बहनें बैठी है तो मेरे को वो 2 मिनट की बात याद आ गई। उसके बाद में आपके अपने चहेते सुर सम्राट, भजन सम्राट छोटू जी रावणा आपसे रूबरू होंगे। तो बात यही मऊ, रेडियो तो थे सुनता ही है, देखता ही है। तो रेडियो पर प्रोग्राम सुन के मैं स्कूल में सुनाता था, बाल सभा में। तो रेडियो पे प्रोग्राम आ रहा था कृषि जगत, किसानों को खेती की, आलू की बिजाई के बारे में। दूसरा प्रोग्राम एक चल रहा था महिला जगत, पति पत्नी को परिवार में किस तरह से रहना चाहिए। बरसात का मौसम, दोनों स्टेशन एक ही जगह कैच हो गए और मिलीजुली वारदात कैसे हो गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों को खाली राम मारवाड़ी की राम राम। बहनों, पति पत्नी का संबंध बहुत ही गहरा होता है और ये सावन भादवे में पैदा होता है। बहनों, पति पत्नी का संबंध जितना गहरा होता है, आलू उतना ही मोटा पैदा होता है। बहनों, आपकी सास आपके साथ लड़ाई झगड़ा करती है तो मारपीट करती है तो 2 बाल्टी पानी में डीडीटी पाउडर घोलकर छिड़क दें। बहनों, जैसा कि आपको बताया, सास माँ के समान होती है, उनके पांव दबाएं, सर दबाएं और ऊपर से 3-4 बार ट्रैक्टर जरूर चला दें। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें रेडियो से सुन के वहां पे सुनानी शुरू की। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इतना मिलता गया कि 2006 में लाफ्टर चैंपियन बनने का मौका मिला। उसके बाद कॉमेडी सर्कस और जितने बॉम्बे टू गोवा, सिंगिंग किंग से लेके जितना मैंने टीवी से, फिल्म से, शो से जितना कमाया वो टोटली दान करके मेरे गांव में इंडिया का पहला निजी सैनिक स्कूल बना दिया, जिसके लिए भारत सरकार ने मुझे वारो ट्रॉफी में टैंक दिया। मेरे को पैसे से बहुत डर लगता है क्योंकि बड़ी मुश्किल भाई जी 100 रुपया में दिहाड़ी करी, बाद में लाफ्टर में आने, बाद में 2 लाख 2.5 लाख कट्ठी मिलने लगी। गरीब आदमी के ज्यादा पैसा गिन के पार लिया था। मैं रोज गिन के 5 नोट रोज कम हो जाते थे। तो बड़ी मुश्किल से संभाला। मगर यार ये संभालने के बजाय अच्छा समाज के, दुनिया के, देश के काम आए। तो इंडिया का पहला निजी सैनिक स्कूल बना और एजुकेशन लाइन में आने के बाद मुझे खुद थोड़ा पढ़ाई का ज्ञान हुआ। तो मैं मोटिवेशनल शोध मेरे होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासें लेता हूं मैं यूनिवर्सिटी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में, बहुत जगह। मतलब ऑफिसर्स की जो OTS होती है आपके यहाँ, ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर, वहां पे भी मेरी बहुत सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासें होती है। बड़ी दे भाई, स्ट्रेस मैनेजमेंट की तो बात करूं तो बिना मतलब स्ट्रेस ले रखी है। हाँ, वेरी गुड, वाह वाह, इतना बेड़ा कट्ठा सिर में पहली बार ही देखे बाढ़ लिया। तो मैं एक जगह स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास ले रहा था, आर्मी का, ये IAS ऑफिसर्स का कोई प्रोग्राम था। तो मैंने कहा परमात्मा जहां रखे वहां खुश रहना सीख लो, आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अब आप जहां बैठे हो ना, वहां खुश तो रखो अपने आप को कि ये चीज तो मिली, लोग उधड़म पड़े, बनाई भाभी कौन मिली।
तो जहां परमात्मा रखे वहां खुश रहना सीख लो। आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। एक मैडम खड़ी हुई, बोली भाई साहब ये कहना बहुत आसान है कि जहां वो रखे वहां खुश रहना सीख लो, लेकिन रहना बहुत मुश्किल है। आप गंगानगर में कपड़ा मिल में ट्रेनिंग थी तो रेलवे स्टेशन पे सोए, कैसे अपने आप को खुश रखा? मगर बहन जी बात तो ये सही है कि मैं स्टेशन पे सोया, पर मैं स्टेशन पे चौड़ा होके जाता था भी स्टेशन ही मेरे बाप का है, मर्जी आई उस ऊंट पे टांग दे के सो जाता था। रात को पुलिस वाले आते थे, उठाते थे, ना मेरे पास बैग ना मेरे पास टिकट, कान पकड़ते थे चल बाहर, तो मैं देखता पीछे गंगानगर रेलवे स्टेशन, मगर छोड़ो यार अपने कौन सा बाप का है, बाहर आ जाता था। तो जब तक आज इस स्टेडियम में बैठे हैं, इस गांव में यहाँ आनंद ले रहे हैं, तब तक ये स्टेडियम ये प्लाट अपना है, अपने बाप का है। सुबह अपने भाई साहब बोलेंगे कि हाँ भाई ये जैकेट खत्म हो गया जाओ, तो क्या छोड़ो यार अपने के बाप को है। इतनी तो जिंदगी है सारी। ये सत्य है कि मैं रेलवे स्टेशन पे सोया, पर यार का स्टैंडर्ड देखो, कभी हिंदी का अखबार नहीं बिछाया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, नीचे सोना अखबार बिछा के सोना, अंग्रेजी का तो बिछाओ नहीं। फिर संडे को मेरा रंगीन बिस्तरा, संडे को फिल्मी पेज आते हैं ना सारे, संडे को मेरा रंगीन बिस्तरा, मेरे राइट में प्रियंका चोपड़ा, मेरे लेफ्ट में बिपाशा बसु, कभी मैं बिपाशा की तरफ अंगड़ाई ले रहा हूँ, कभी प्रियंका की तरफ अंगड़ाई। मैं क्यों टेंशन लूंगा? मैं गरीब गुजारा में स्टेशन पे सो रहा हूँ, मेरी टेंशन मेरी हीरोइनों पे कोई ना पैर रख जाए। तो हर उस पल का आनंद लो जो आपको लगे कि ये भारी है या ये दर्द वाला है, क्योंकि जीवन में है ना, आपको लड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, बांटने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वो भूल गए कि ये हिंदुस्तान है ना, जो ना बटा है ना बटेगा, कि निशाने चूक गए निशान बाकी है, निशाने चूक गए निशान बाकी है, शिकार गाह में मचान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे चढ़ के कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। अरे वो जमी बांट के खुश हो गए, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है। तो आपका ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये हमेशा बना रहे। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूं और आपका सच्चा प्यार मिलता है। लाटर शो में भी जीत मिली, टीवी फिल्मों में भी मौका मिला। जब मैं सोशल मीडिया पे आया तो रूपनाथ के रूप में आपने मुझे बहुत प्यार आशीर्वाद दिया। अभी भी हिंदी वीडियो जो मेरे ख्याली कॉमेडियन फेसबुक पेज पे चल रहे हैं, अगस्त के महीने में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 100 मिलियन लोगों ने उस पेज को देखा है। ये आपका प्यार है, ये आपका आशीर्वाद है कि आप उसको शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। और मैं कोई छोटो मोटो आदमी को नहीं भाई साहब, मांगी आइए कर एक खड़े हो, एक बैठ। मैं तन के नहीं, मैं छोटो मोटो आदमी को नहीं, मेरे बदमाशा सा उठ बैठे। तो राजस्थानी भाषा के असली प्रचारक, राजस्थानी भाषा के वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें एंटरटेनमेंट करने वाले भाई मंगीलाल सुथार आपके साथ है। एक बार जोरदार तालियां में 1 मिनट के लिए इनको इंट्रोड्यूस कराता हूं। सबसे पहला तो सारा में राम राम। मैं तो भाई जी के आइडू बुलाइडो को नहीं, बिन बुलाए आइडू मैं। और दूसरी बात, स्टेज को कलाकार हूँ को नहीं, मैं पैंट ढीली खातिर पैरों के टांगे दूजे मेरी, मैं सिर्फ पर्दे कोई कलाकार हूँ। एक डायलॉग सुना दूंगा था मैं, कभी नमरीस पूरी समाज जो भी दिन में जामे और मैं जामे हो जगह साड़ा कोनी संग बाजा वो देखो लास्ट में प्रोग्राम हो गया वो पहली सेट आगे निर्वाणो विडो मेरा कोई रुपए को नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहनी मैं बिना बुलाए आए हुए, क्या मतलब हो भाई दिलीप जी बादराज सरलन के कि भाई ये कलाकार भेजनो है कि किया भेजा के बाड़ो मेरे के नहीं कोनी, छत पर खड़ के फूंक मार दियो, बिनू फूंक मारी हटा गयो, ए दिन गए ए फूंक मारेगा पाछो दिराज सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार और सत्कार के लिए। और अब आपके अपने भजन गायक, भजन सम्राट, हम बहुत इनको सुनते हैं, भाई को मुंबई में भी बड़ा याद रहता है। अब मैं सरपंच साहब अनाउंस करने वाले थे, लेकिन ये घबराए हुए इतने रहते हैं। सुनीता को भी कहते हैं मेरी बड़ी बहन, अब आपके सामने आ रही। आ थारी छोट की नान क्यों 12 महीना छोटी है वह, घबरा गए। मेरी बड़ी बहन सुनीता आ रही है, मुझे लग रहा रावणा को आप बोलते मेरा पर्दादार है।
दोस्तों एक आवाज का नाम छोटू रावणा। भाई जी आधा पीसा मन देना, मैं थारो प्रचार कर करके थक गया हूं। इनली गौशाला में फोन आ जाती छोटू रावणा को जागने खेली थी थे वीडियो बना दियो। इनली मिंदरू फोन आ जाए भाई जी मारे छोटू रावणा को जागने थे वीडियो बना दो। भाई जागण थे छोटू रावणा को करो वीडियो मेरे को बनवाओ। बोले हाँ भाई जी हम वो रावण कितना लिया? बोले 1.5 लाख। हमको 75 तो मन ही दो वीडियो बनाने का। तो ये हमारा प्यार है, हमारा साथ है। आप लोग कला को, कलाकारों को, भजनों को इतना भाव देते हैं, इतना प्यार देते हैं। एक बार जिस चीज की कमी रह गई थी मेरी तरफ, बोलिए चैनपुरी जी महाराज की आपकी जोरदार तालियों के साथ एक आवाज का नाम छोटू रावणा, एक अंदाज का नाम छोटू रावणा, राजस्थानी गायकी के बेताज बादशाह, आपकी जोरदार तालियों के साथ एक आगाज का नाम छोटू रावणा। अरे वाह क्या भाई चलो मैं कौन सुबह निकाल दे मैं मेरे को विश्वास है क्या मैं पंगा करूं क्या मैं तो बैठूं रे यार बैठे क्यों नहीं है देख लो ना तुम बजाती थी मारो भाई वीडियो में तो बता सी क्या कर रहे हो Shiva.